डर्मा आर्ट जो कि हमारी जो ब्रांड है हमारा पर्सनल केयर का है, जिसमें स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा और स्किन के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। और लव एंड केयर जो आपके इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। जैसे मदर को इसमें इंडिकेट किया गया है लव एंड केयर के लिए, ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो सेफ हैं और बहुत अच्छे हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या क्राफ्ट कर सकते हो आप, ये आर्ट उसको डोमिनेट कर रहा है। और उसकी टैगलाइन एवरी वन डिजर्व लव एंड केयर, ये हमारी यानी कि हर किसी को, हर कोई डिजर्व करता है लव एंड केयर के लिए, जैसे आपकी स्किन भी करती है। तो डर्मा आर्ट की ये टैगलाइन भी है। सो इसमें जो हमारी जो प्रोडक्ट हैं इसमें हमने सिट्रस, आपको मालूम है जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज उसमें फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजिंग जो कैपेसिटी होती है विटामिन सी की वजह से, जो स्किन के पे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, वो इसमें मिलता है। एंटी एजिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट इनका होता है। सो इसमें जैसे ऑरेंज है, लेमन है, लाइम्स है, ग्रेप फ्रूट्स हैं। सो इसके जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इसमें नेचुरल एक तरीके से ब्राइटनिंग इफेक्ट, क्लिंजिंग, एक्सपोलेशन एंड लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, कोलाजन सिंथेसिस इनमें हेल्प करता है। सो जो क्वाडसी सीरीज है बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग टू अवर विटामिन सी बेस्ड स्किन इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन जो विजडम है उसको देखते हुए हमने इसको हम लेके आए इसको। सो क्वाडसी बेसिकली, क्वाड का मतलब चार होता है, फोर होता है, जैसे ट्राई होता है, ड्यूल होता है, टू होता है, मोनो सिंगल होता है, क्वाड फोर होता है। क्वाड फोर मीन्स कौन, क्या फोर, विटामिन सी फोर। यानी कि चार टाइप के विटामिन सी हैं इस सीरीज में। तो टेक्निकल इसका नोमेनकल्चर देखेंगे, डायरेक्टली इसके टाइप ऑफ विटामिन सी को इंडिकेट करता है। और ये सीरीज एंटी एक्ने, एंटी ब्लेमिसिस, एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए बनाई गई है। सो इस सीरीज में आप देखेंगे, यहाँ पे स्किन केयर बैक बाय द साइंस, स्टेबलाइज फॉर्मूला है, नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी है, वीगन एंड ऑर्गेनिक है, हजार्डियस केमिकल फ्री है, एक्वा बेस्ड है, डर्मेटोलॉजिकली जो सेफ इंग्रेडिएंट है वो यूज किए गए हैं, वर्ल्ड क्लास इसकी क्वालिटी एंड पैकेजिंग है। और बहुत सारे लोग इसको, मतलब इतना पसंद आ रहा है कि हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट इसको हम बोल सकते हैं। इसमें चार टाइप के विटामिन सी क्या डाले गए हैं इसमें। पहला जो है 3O इथाइल एस्कोर्बेट डाला गया है। आ, जो दूसरा है एस्कोर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड डाला गया है, मैग्नीशियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट डाला गया है, और ऑर्गेनिक ऑरेंज पील ऑयल डाला गया है, इसेंशियल ऑयल डाला गया है जिसमें नेचुरल विटामिन सी होता है। सो अब ये क्यों डाले गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में होता ना कि भी कुछ भी डाल के कुछ भी बना दो और उसको फिर बोलो कि मेरे में ये है। यहाँ पे हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं डाला गया, इसकी फंक्शनलिटी को देख के डाला गया है, साइंटिफिकली चीजों को देख के डाला गया है। जो 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी बोला जाता है। अब स्टेबल का मतलब क्या है, अब आप देखेंगे जब आप स्किन पे कोई भी चीज यूटिलाइज करते हैं, जब आप फेस पे कोई चीज यूटिलाइज करते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आपका डायरेक्ट स्किन होता है। आपने कोई चीज लगाई और विटामिन सी के साथ जैसे ही एनवायरनमेंट में आप कोई क्रीम लगाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो गया तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाता, उड़ जाता, जैसे पेट्रोल नहीं निकल जाता ऐसे ही। सो आपकी स्किन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो इसका इफेक्ट अच्छा नहीं रह पाएगा। सो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है बिकॉज 3 इथाइल जो ग्रुप इसके साथ ऐड है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सो आपकी स्किन पे इसका कॉन्टेक्ट टाइम है वो ज्यादा बना रहेगा। जब ज्यादा टाइम तक एक स्किन के सरफेस पे रहेगा तो स्किन को ज्यादा टाइम मिल जाता है इसको एब्जॉर्ब करने का, इसलिए इसको डाला गया है। नहीं तो बहुत सारे विटामिन सी के मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं, नाम के विटामिन सी हैं, उसमें होता भी है बट अनस्टेबल फॉर्म होता है, वो उड़ जाता है, यानी कि वो इवेपोरेट हो जाता है आपके एनवायरमेंट में। स्किन ब्राइटनिंग इसका इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो स्किन में इन्फ्लामेटरी चीजें होती हैं जो एजिंग करती हैं उसको एक तरीके से इनिबिट करता है। सो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है। कोलाजन बूस्टिंग में हेल्प करता है, जो स्किन का प्रोटीन होता है उसको कोलाजन बोला जाता है, कोलाजन बूस्टिंग में हेल्प करता है। और फेड
हाइपर पिगमेंटेशन, जो आपके डार्क स्पॉट है उसको फेड करने का काम करता है, लाइटनिंग करने का काम करता है। इसके साइंटिफिक एविडेंसेस पे जाएंगे, साइंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर शुक्ला MBBS MD की ये पब्लिकेशन है, एंड एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग पोटेंशियल ऑफ कॉस्मेटिक सीरम कंटेन 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। सो ये एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि इसका ब्राइटनिंग इफेक्ट और एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। सो बहुत सारी ऐसी स्टडी है, तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट लिया है आपके रेफरेंस के लिए। दूसरा जो टाइप डाला गया है वो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड डाला गया है। ये भी हाईली स्टेबल है, कोलाजन सिंथेसिस, फर्मनेस एंड एक तरीके से स्किन की इवन टोन करने में ये हेल्प करता है, और आप स्किन को ग्लोइंग पाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड की वजह से। और यूवी से जो डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करने में ये काम करता है, जो आपकी यूवी रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स जो आज के टाइम पे रेडिएशन है, जो मोबाइल के रेडिएशन है, उससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें भी आप देखेंगे ये हेल्प करता है एक तरीके से। ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यूवी को वापस भगा देता है, कि आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करने से बचाता है। इसके साथ इसकी साइंटिफिक स्टडी देखेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड प्रो ड्रग विद लॉन्ग टर्म एंटीऑक्सीडेंट एफिकेसी, यानी कि एक तरीके से ड्रग नहीं है, पर ड्रग से पहले इसको यूटिलाइज करें, कोई चीज लेने से पहले, यानी कि मेडिक आपकी जो ज्यादा डार्कनेस बढ़ रही है, डार्क स्पॉटेड बढ़ रहे हैं, तो आप डर्मेटोलॉजी के लॉजिस्ट के पास जाएंगे, स्किन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो बहुत सारी चीजें आपको देगा, बट ये चीज आप यूटिलाइज करें तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। सो कंटिन्यू इसका 24 घंटे एब्जॉर्प्शन भी रहता है। सो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड आपका एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। इसके बाद तीसरा जो डाला गया है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट डाला गया है, ये हाईली, ये भी हाईली स्टेबल है। मिनिमम इरिटेशन पोटेंशियल एंड स्किन ब्राइटनिंग हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बढ़ाता स्किन में और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, और कोलाजन स्टूमुलेशन करता है। कोलाजन को बनने के लिए जैसे होता है ना कि भी स्टूमुलेट करना, किसी को मोटिवेट जैसे करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में, सो एक तरीके से उस तरीके का काम ये करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे साइंटिफिक एविडेंस भी इसका, मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंफ्लामेटरी बायोमार्कर इन कल्चर सीबोसाइट्स, जो एक तरीके से क्लिनिकल स्टडी है वो एक्ने में। आप देखेंगे एक्ने जिसको ज्यादा होता है, जो किल मुहासे ज्यादा होते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट। सो एंटी एक्ने इफेक्ट आप बोल सकते हैं। सो एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट के साथ ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट भी है। और ऑर्गेनिक पील ऑयल एक्सट्रैक्ट जो आपको एक अच्छी खुशबू भी देता है, नेचुरल है, एडिबल फॉर्म में है, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट। और आपका फेशियल स्कार्स जो है, यानी कि कोई एक्ने के स्कार पड़े हैं या कोई आपके फेस पे कोई चेहरे पे स्कार पड़ा हुआ है, उसको ये एक तरीके से लाइट करता है और पिगमेंटेशन को भी कम करता है। इसके भी एविडेंसेस हैं कि ऑरेंज पील एंड स्किन हेल्थ एक्सप्लोरेटरी जो स्टडी है इसमें, इसके पोटेंशियल एस्पर्डिन नाम का फ्लेनोइड इसमें मिलता है, जो कि एक तरीके से स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कार्सिनोजन, स्किन कैंसर से बचाने का में भी हेल्प कर ये बेसिकली करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्ट्जी में क्लिंजर भी है, टोनर भी है, मॉइस्चराइजर भी है, यानी कि CTM आपके पास है, एंड साथ में लोशन भी है। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो लोशन आप यूज कर सकते हैं। एंड रिसेंटली एक फेशियल किट भी, होम फेशियल किट भी आपके पास बास्केट में आई है। एंड अपकमिंग में क्वार्ट्जी सोप आपका, हम इसमें एक प्रोडक्ट रहता है वो लेके आने वाले हैं। सो ये आपका क्लिंजर है। ये पहला स्टेप है, पहले क्लींस करते हैं, पहले साफ करते हैं और उसको फिर वॉश आउट करके फिर हम इसमें सेकंड स्टेप होता है टोनर, यानी कि स्किन को क्लींस करने के बाद टोन करो, टोन के बाद आप मॉइस्चराइजर इसमें यूज करते हैं। सो क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। और यदि आपको लगता है कि आपकी ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पे लोशन को यूज कर सकते हैं, और बॉडी में भी इसको बॉडी लोशन के रूप में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे भी 5 स्टेप वाली क्लिंजर, स्क्रब, जेल, क्रीम एंड मास्क, ये आपकी फेशियल किट है। इसको भी आप होम बेस्ड फेशियल किट यूटिलाइज कर सकते हैं, जो ब्राइटनिंग, रिविटलाइजिंग, हाइड्रेटिंग इफेक्ट देती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे
एक्ने वाले स्कैर्स पे या एक्ने प्रोन एक्ने एक्ने वाली स्किन पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फेस पिगमेंटेशन, यूवी प्रोटेक्शन, रिड्यूस डलनेस, ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट, ड्राई एंड नॉर्मल, सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन और ऑयली जो स्किन होती है उन पे आप आराम से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे क्लीन फॉर्मुलेशन है, क्लीनर इंग्रेडिएंट है, पैराबिन फ्री है, जीएमओ है, नॉन जीएमओ, इसको आप कैटेगरी में बोल सकते हैं, क्रुएल्टी फ्री है, पीटा सर्टिफाइड है। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे सो और ज्यादा इसको और बेस्ट इनसाइड हील करने के लिए एसबीटीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं कि स्किन में और ज्यादा इफेक्ट आए, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है।